हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट में। वीवर ये वीक चल रहा है यशराज फिल्म्स के 50 साल सालगिरह के ऊपर और रिसेंटली यशराज फिल्म के 50 साल कंप्लीट होने पर उनका नया लोगो भी पब्लिक किया गया है, जो कि खासा शानदार है और 50 साल तारीख को दर्शा रहा है। वीवर बात करें यशराज फिल्म्स की, तो यशराज फिल्म्स की बुनियाद रखी थी यश चोपड़ा सर ने, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ 1959 की मूवी धूल का फूल से किया था और वो अपने भाई बी.आर. चोपड़ा के प्रोडक्शन के अंदर और इसके अलावा आइस जौहर के प्रोडक्शन के अंदर मूवीज़ बनाया करते थे और 5 मूवीज़ उन्होंने इन्हीं प्रोडक्शन हाउस के अंडर में बनाई, जिनमें से 1959 की धूल का फूल, 1961 की धर्मपुत्रा, 1965 की मूवी वक्त और 1969 की मूवीज़ आदमी और इंसान और इत्तेफाक, ये वो मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने आइस जौहर या फिर अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा की प्रोडक्शन हाउस के अंडर में बनाई। 1970 में यश चोपड़ा साहब ने यशराज फिल्म्स की बुनियाद रखी और इसी बैनर तले 1973 में उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्शन हाउस की मूवी दाग को रिलीज़ किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। और इसी तरह उनके प्रोडक्शन हाउस का भी आगाज़ हुआ और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते यशराज फिल्म आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही साथ फिर उन्होंने 1998 से डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी शुरू किया और उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली डिस्ट्रीब्यूशन में पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो थी कुछ कुछ होता है और उसके अलावा भी कई मूवीज़ उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो ये एक बड़ा एजाज़ है। यश चोपड़ा साहब की डेथ के बाद अब इस इदारे को उनके बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा डील कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी तेजी के साथ वो इसके नाम को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। और रिसेंटली यशराज फिल्म्स की 50वीं सालगिरह पर एक नया लोगो उन्होंने न सिर्फ लॉन्च किया है बल्कि कहा जा रहा है कि एक OTT प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा, जिसके ज़रिए यशराज फिल्म की प्रोडक्शन हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन में जो मूवीज़ रिलीज हुई हैं उनको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दर्शकों के लिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन मूवीज़ को पहुंचाया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ मूवीज़ की अनाउंसमेंट भी की जानी थी, लेकिन जारी लॉकडाउन की वजह से इन मूवीज़ की शूटिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इस सिलसिले को तो रोक दिया गया है। किसी फिल्म की फ़िलहाल अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन उनके प्रोडक्शन हाउस में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिनकी शूटिंग चल रही है या फिर रुकी हुई है इस लॉकडाउन के कारण। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम यश चोपड़ा यानी यशराज फिल्म्स के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले प्रोड्यूस होने वाली और डिस्ट्रीब्यूट होने वाली मूवीज की तमाम लिस्ट आप व्यूअर के साथ शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा कि यशराज फिल्म्स की बुनियाद रखी गई थी 1970 को और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी रिलीज हुई थी 1973 की दाग और अब तक लगभग 75 मूवीज इस प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए आप व्यूअर्स को देखने को मिल चुकी हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरीके से है कि 1973 की मूवी दाग अ पोएम ऑफ लव, ये एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई। 1976 की मूवी कभी कभी सेमी हिट रही। 1977 की मूवी दूसरा आदमी एवरेज रही। 1979 की मूवी काला पत्थर एक एवरेज मूवी करार दी गई। 1979 की मूवी नूरी एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई। 1981 की मूवी सिलसिला एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई। 1981 की मूवी नाखुदा फ्लॉप रही। 1982 की मूवी सवाल भी फ्लॉप मूवी करार दी गई। 1984 की मूवी मशाल एवरेज रही और 1985 की मूवी फासले डिजास्टर करार दी गई थी। 1988 की मूवी विजय हिट रही और 1989 की मूवी चांदनी एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई थी। 1991 की मूवी लम्हे ये एक फ्लॉप फिल्म रही। 1993 की मूवी आईना एवरेज रही और 1993 की मूवी डर ये शाहरुख खान के साथ यशराज फिल्म की पहली फिल्म थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई। 1994 की मूवी ये दिल लगी हिट साबित हुई। 1995 की मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई। 1997 की मूवी दिल तो पागल है ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साल 2000 की मूवी मोहब्बतें ये भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। 2002 की मूवी मुझसे दोस्ती करोगे ये एक फ्लॉप मूवी करार दी गई। 2002 की मूवी साथिया हिट रही और मेरे यार की शादी है ये एक सेमी हिट फिल्म करार दी गई थी। 2004 की मूवी हम तुम हिट रही। धूम सीरीज़ की पहली फिल्म धूम एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई और 2004 की मूवी वीर ज़ारा एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई थी। 2005 की मूवी नील एंड निकी ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी।
2005 ही की बंटी और बबली सुपरहिट रही। सलाम नमस्ते भी एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई थी। 2006 की मूवी धूम 2 एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई। काबुल एक्सप्रेस फ्लॉप रही। फना एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। 2007 की मूवी झूम बराबर झूम बिलो एवरेज रही। लागा चुनरी में दाग एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। 2007 की मूवी आजा नचले एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। तारा रंपम सिने हिट रही और चक दे इंडिया एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई थी। 2008 की मूवी टशन बिलो एवरेज रही। रब ने बना दी जोड़ी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। 2008 की एनिमेटेड मूवी रोड साइड रोमियो डिजास्टर रही। थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। बचना ए हसीनो एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई थी। 2009 की मूवी रॉकेट सिंह सेलमैन्स ऑफ द ईयर ये एक बिलो एवरेज मूवी रही। दिल बोले हड़प्पा फ्लॉप रही और न्यूयॉर्क एक हिट फिल्म करार दी गई थी। 2010 की मूवी बदमाश कंपनी एवरेज रही। लफंगे परिंदे बिलो एवरेज रही। बैंड बाजा बारात भी बिलो एवरेज रही और 2010 की मूवी प्यार इम्पॉसिबल ये एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। 2011 की मूवी लेडीज वर्सेस रिकी बहल ये एक एवरेज मूवी करार दी गई। मेरे ब्रदर की दुल्हन ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। 2012 की मूवी एक था टाइगर ब्लॉकबस्टर रही। इश्क ज़ादे ये एक हिट फिल्म करार दी गई। जब तक है जहाँ ये भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी। 2013 की मूवी धूम एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। औरंगजेब एक फ्लॉप मूवी करार दी गई। शुद्ध देसी रोमांस ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। 2014 की मूवी बेवकूफ़ियाँ फ्लॉप रही। तितली एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। मर्दानी एक सीमे हिट फिल्म साबित हुई। 2014 की दावत इश्क फ्लॉप रही। किल दिल भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई और गुंडे एक सीमे हिट फिल्म करार दी गई थी। 2015 की डिटेक्टिव मुकेश बख्शी ये एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। दम लगा के हईशा सीमे हिट रही। 2016 की सुल्तान एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही। फैन एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। बेफिक्रे भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। 2017 की टाइगर जिंदा है ब्लॉकबस्टर रही। कैदी बैंड ये एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। मेरी प्यारी बिंदु एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। 2018 की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान डिजास्टर रही। हिचकी एक हिट फिल्म करार दी गई और सुई धागा भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी। 2019 की मूवी मर्दानी 2 एक हिट फिल्म रही और वॉर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। और व्यूअर यशराज फिल्म्स की अपकमिंग मूवीज़ की बात करें तो उनमें शामिल हैं जो मूवीज़ 2020 में प्लान की गई थी। उनमें शामिल है बंटी और बबली 2, शमशेरा, जयेश भाई जोरदार, पृथ्वीराज और संदीप और पिंकी फरार। ये वो मूवीज़ हैं जो कि 2020 के लिए प्लान की गई थी, लेकिन जारी लॉकडाउन की वजह से अब ये तमाम मूवीज़ 2021 में शिफ्ट कर दी जाएंगी। और उनकी नेक्स्ट जो 4 मूवीज़ हैं जिनको अनाउंस किया जाना था, लेकिन जारी लॉकडाउन की वजह से 50 साल तकरीब में इन मूवीज़ को अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में पूरी तरीके से इन बातों को कंफर्म किया जा रहा है कि ये मूवीज़ शूटिंग के लिए अनाउंस कर दी जाएंगी, जिनमें से शामिल हैं टाइगर 3, वॉर 2, पठान और धूम 4। ये मूवीज़ 2021-2022 में शूटिंग फ्लोर पर आ जाएंगी और 2022-2023 में ये मूवीज़ आपको थिएटर्स पर देखने को बड़ी आसानी से मिल पाएंगी। और व्यूअर यशराज फिल्म की एज अ प्रोड्यूसर उनकी रिलीज होने वाली मूवीज़ का जायज़ा ले तो एज अ प्रोड्यूसर यशराज फिल्म्स की 75 मूवीज़ रिलीज हुई हैं, जिनमें से 2 मूवीज़ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 9 मूवीज़ ब्लॉकबस्टर, 9 मूवीज़ सुपर हिट, 12 मूवीज़ उनकी हिट और 7 मूवीज़ सीमे हिट रही हैं और इसके अलावा 6 मूवीज़ एवरेज और 6 बिलो एवरेज रही हैं। और यशराज फिल्म्स की 20 मूवीज़ फ्लॉप और 4 डिजास्टर रही हैं। तो इस हिसाब से यशराज फिल्म की एज अ प्रोड्यूसर सक्सेस रेशो बनता है 68%। और व्यूअर यशराज फिल्म्स की एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मूवीज़ का जायज़ा लें तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने ये काम शुरू किया था 1998 की मूवी कुछ कुछ होता है से, और उन्होंने अब तक 2020 की मूवी जे मम्मी दी तक 49 मूवीज़ अपने प्रोडक्शन हाउस से हटकर बाहर के प्रोडक्शन हाउस की मूवीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये 49 मूवीज़ बनती है। तो अगर इनका जायज़ा लें तो 1998 की कुछ कुछ होता है एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। 1999 की मूवी मन एक एवरेज मूवी रही और इसी तरह 1999 की गॉड मदर फ्लॉप रही। जानवर एक सीमे हिट फिल्म करार दी गई और बीवी नंबर 1 एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। सन 2000 की मूवी रिफ्यूजी एवरेज रही। कहो ना प्यार है एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही। दीवाने फ्लॉप रही। गजा गमनी भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। दुल्हन हम ले जाएंगे ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। 2001 की मूवी आशिक बिलो एवरेज रही। कभी खुशी कभी गम ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही। जुबैदा एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। 2003 की सुबारी डिजास्टर रही। मैं प्रेम की दीवानी हूँ ये एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई।
कल हो न हो एक हिट फिल्म साबित हुई और कोई मिल गया ये एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी। 2004 की गायब एक बिलो एवरेज मूवी रही। मकबूल डिज़ास्टर मूवी करार दी गई। मीनाक्षी भी एक डिज़ास्टर मूवी रही। चरस एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। 2005 की मूवी ब्लैक एवरेज रही। काल भी एक एवरेज मूवी करार दी गई और क्रिश एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। माय ब्रदर निखिल एक डिज़ास्टर मूवी रही। मैंने गांधी को नहीं मारा ये एक डिज़ास्टर मूवी साबित हुई। मंगल पांडे ये एक फ्लॉप मूवी करार दी गई थी। 2006 की मूवी कभी अलविदा न कहना सेमी हिट रही। क्रेजी फॉर एवरेज रही। दोस्ताना भी एक एवरेज मूवी करार दी गई। ऑल द बेस्ट फन बिगिन ये एक एवरेज मूवी करार दी गई थी। 2009 के बाद 2013 को इस डिस्ट्रीब्यूशन हाउस ने बाहर की मूवीज़ को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जिनमें से 2013 की मूवी यमला पगला दीवाना 2 फ्लॉप रही। डी डे भी फ्लॉप मूवी करार दी गई। 2014 को हैप्पी न्यू ईयर को डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि सुपर हिट फिल्म करार दी गई। 2015 की फिल्म पीकू हिट रही। 2017 की मूवी ट्यूबलाइट बिलो एवरेज रही। इत्तेफाक भी बिलो एवरेज मूवी करार दी गई। जब हैरी मेट सेजल ये भी फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। 2018 की मूवी रेस 3 एवरेज रही। लव यात्री डिज़ास्टर रही। जीरो भी एक डिज़ास्टर मूवी करार दी गई। पाकिस्तानी मूवी तीफा इन ट्रबल इस फिल्म की भी डिस्ट्रीब्यूशन की थी यशराज फिल्म्स ने, ये एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी। 2019 की साहू एक एवरेज मूवी करार दी गई। नोटबुक डिज़ास्टर रही। मलाल एक डिज़ास्टर मूवी करार दी गई। 2019 की दे दे प्यार दे एक हिट फिल्म करार दी गई और दबंग 3 भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी। 2020 की मूवी मलंग एवरेज रही और जे मम्मी दी एक डिज़ास्टर मूवी साबित हुई यशराज फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन इदारे की। और इसके अलावा इनके पास अदर प्रोडक्शन हाउस की 2 मूवीज़ हैं जिनको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिनमें शामिल हैं राधे और छलांग। ये दोनों मूवीज़ पहले 2020 में रिलीज़ होना थी, लेकिन जारी लॉकडाउन की वजह से इन मूवीज़ की रिलीज़ डेट चेंज हो गई है, तो हो सकता है कि 2021 में ये मूवीज़ आप व्यूअर्स को देखने को मिल सके। और व्यूअर यशराज फिल्म की एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मूवीज़ का जायज़ा लें तो ये वो मूवीज़ हैं जो कि इनकी प्रोडक्शन हाउस से हटकर बनने वाली मूवीज़ हैं, जो दूसरे प्रोडक्शन हाउस या दूसरे प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन में बनी मूवीज़ को यशराज फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी 49 मूवीज़ हैं जो कि यशराज फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, जिनमें से 1 मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 3 मूवीज़ ब्लॉकबस्टर, 4 मूवीज़ सुपर हिट, 5 हिट और 2 सेमी हिट फिल्में करार दी गई। इसके अलावा उनकी 10 मूवीज़ एवरेज और 4 बिलो एवरेज रही हैं। और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स की 9 मूवीज फ्लॉप और 11 मूवीज डिजास्टर करार दी गई हैं। तो इस हिसाब से यशराज फिल्म्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इनका अगर सक्सेस रेशो निकाले तो वो बनता है 59.18%। और व्यूअर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आदित्य चोपड़ा ने यश चोपड़ा के बाद अपने प्रोडक्शन हाउस को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेके चले गए हैं और इस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग प्रोडक्शन हाउस है यशराज फिल्म्स, जिनकी मूवीज का दर्शकों को न सिर्फ शिद्दत से इंतजार होता है बल्कि ये कई तब्दीलियां लेके आते हैं। हाई फुल एक्शन या फिर फुल रोमांस आपको इनकी मूवीज में देखने को मिलता है और उनकी अपकमिंग मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन करेगी और शाहरुख खान की पठान, सलमान खान की टाइगर और इसके अलावा धूम 4, ये मूवीज जारी लॉकडाउन की वजह से अनाउंस तो नहीं की गई हैं, लेकिन ये इस इदारे की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में शामिल हैं। तो ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन करेगी इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा शमशेरा, पृथ्वीराज, बंटी और बबली 2 और इसके अलावा दीगर अपकमिंग मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन करेगी इस सिलसिले में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।